हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका वायरस एजुकेशन सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है कि हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम होगा, और कार्बन का मतलब है कि कार्बन एटम। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो क्या हुई, हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो जो हमारा पहला हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इज, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड सेकेंड कैटेगरी कौन सी होगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सेकेंड कैटेगरी होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में? कैसे पहचानेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? कैसे पहचानेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। के जैसे हमारे कोई भी कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन में क्या प्रेजेंट होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड जहां पर प्रेजेंट होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? इसमें क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन की चेन के बीच में। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से मतलब क्या है कि जैसे कार्बन की चेन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, या कार्बन की चेन के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जहां पर आ गया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने बेसिक चीजें देख ली कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आने लगेंगे, जस्ट लाइक ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो कैसे बन जाएंगे? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले किस पर आ जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर आ जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हमने देख लिया कि कार्बन की जो भी चेन होगी, कार्बन की चेन बनेगी
इस कार्बन की चेन में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड का की प्रेजेंस होगी। तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कोई ये 5 कार्बन की चेन बना देता हूँ, ये मैंने क्या बनाया, 5 कार्बन की चेन बना दी, 5 कार्बन की चेन। तो ये 5 कार्बन की मतलब 5 कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, इस 5 कार्बन के कंपाउंड में सब जगह कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब सब जगह कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब तो ये कार्बन की चेन है, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरीके से लगाएं। जैसे अभी हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिक डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई कि कौन सा एटम प्रेजेंट होना चाहिए, कि कार्बन पे भी प्रेजेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए एटम। तो मैंने ये कार्बन की चेन तो बना ली, लेकिन कार्बन की चेन में हाइड्रोजन कहाँ पर है, कैसे कैसे हाइड्रोजन मैं लगाऊंगा और किस किस पोजीशन पर हाइड्रोजन लगेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और इसकी वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से बनता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करता है फॉर द बॉन्डिंग, कि बॉन्ड बनाने के लिए। अगर अदर एटम से बॉन्ड बनाना है, अगर अदर एटम से बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक कार्बन के अराउंड मैक्सिमम बॉन्ड कितने आ सकती हैं, 4 मैक्सिमम बॉन्ड आ सकती हैं। तो ये वाला कार्बन मैं ले लेता हूं, तो इस वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, 3 बॉन्ड और बन सकती हैं इस पे। तो ये जो 3 बॉन्ड की जो मतलब वैलेंसी है, इसको कैसे पूरी करेंगे, वाई हाइड्रोजन एटम से पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन और लग सकते हैं। ऐसे ही ये वाला कार्बन एटम मैं लूंगा, तो इस वाले कार्बन एटम के अराउंड ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और लग सकते हैं इसके अराउंड। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कि इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा के हम वैलेंसी को पूरी करेंगे इस वाले कार्बन के अराउंड। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम को लगा के। तो कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी करनी है, कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो रखनी है कार्बन के अराउंड कितने रखनी है, 4 रखनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे, क्या पॉइंट है कि कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड कितने रखनी है, 4 बॉन्ड कार्बन के अराउंड बनानी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी जितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं कार्बन एटम में, ठीक है, उतने बॉन्ड को छोड़ के बाकी कितने बॉन्ड की और जरूरत है 4 बनाने के लिए, उतने ही हाइड्रोजन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और ये हमारा जो बन गया वो कैसा बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे, क्योंकि जो पूरी हमारी 5 कार्बन की चेन है, कार्बन एटम के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, तो ये तो हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का को बोलते क्या है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो स्पेशल केस है या स्पेशल नेम है वो क्या है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कौन सी सीरीज होती है हमारी, एल्केन सीरीज होती है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, एल्केन सीरीज की कैटेगरी में आते हैं। या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो मतलब सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज है। तो जैसा कि एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं अगर जहां पर भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? जनरल फॉर्मूले की अगर बात करें इसके, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। n यहाँ पर क्या है? n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को n क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, मैं कुछ एल्केन्स ले लेता हूं कि एल्केन को बनाना कैसे हम एल्केन को बनाएंगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? एल्केन पढ़ा रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। और n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कि कार्बन एटम्स का क्या है? नंबर है। ठीक है, अब क्या है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे कि एल्केन सीरीज का। तो ये हमारे पास हो गया एल्केन, और ये नहीं, हम पहले क्या ले रहे हैं? पहले यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, के नंबर ऑफ कार्बन एटम के कितने कार्बन एटम का एल्केन बनना है। उसके बाद क्या लेते हैं कि एल्केन कौन सा फॉर्म होगा, और फिर इस एल्केन का स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखो एल्केन सीरीज को बनाते हैं, तो एल्केन क्या है? एक सीरीज का नाम है, और ये सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो इस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो एल्केन सीरीज है। तो एल्केन सीरीज में हम क्या लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लेंगे। तो जो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होगा वो 1 कार्बन का होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कितने कार्बन का होगा? 1 कार्बन का होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होगा। अगर इस फॉर्मूले में मैं फिट करूं इस एल्केन को, इस फॉर्मूले में 1 कार्बन के एल्केन को अगर इस फॉर्मूले में फिट करें, मतलब 1 कार्बन का एल्केन बनाए इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो कैसे बनेगा कि हम क्या ले लेंगे कि n की जगह कितना ले लिया? 1 ले लिया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? 1 है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि कार्बन 1 लिया, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ठीक है, 2, और n की जगह कितना आ गया? 1 और +2। तो एक किसका फॉर्मेशन हो गया? C, और ये कितना हो गया? 2 मंजा 2 और 2 +2 4। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? CH4 का फॉर्मेशन हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन, और कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं, कि मतलब 1 कार्बन है और कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड पे हमने क्या लगा दिए? 4 हाइड्रोजन एटम लगा दिए। इस तरीके से क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन बन गया, मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इस सिंपलेस्ट एल्केन का नेम क्या होगा? इसका नेम होगा मीथेन। मीथेन एक बायोगैस है। ठीक है, अगर 2 कार्बन के एल्केन बनाने की बात आए कि 2 कार्बन का एल्केन किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो 2 कार्बन का एल्केन कैसे करेंगे? मतलब हमने कार्बन एटम बताओ कितने ले लिए? 2 ले लिए। तो अब एल्केन कैसे बनेगा? तो कितने कार्बन एटम लिए? 2 कार्बन एटम लिए, और H2 × 2 + 2। तो कितने का फॉर्मेशन हो गया? C2H6 का फॉर्मेशन हो गया, C2H6। तो ये 2 कार्बन का एल्केन हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो कितने कार्बन की चेन है? ये 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो हमने क्या लिया? 2 कार्बन की ये चेन बना ली, और 2 कार्बन की जब ये चेन बन गई तो मतलब हमारा ये क्या है? एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्केन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो सिंगल बॉन्ड लिए, और कार्बन के अराउंड क्या है कि 1 बॉन्ड तो ये है, 3 बॉन्ड और बना सकता हूँ।
कार्बन पर 1 बॉन्ड ये है तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो सकता है, ठीक है। तो इन पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरीके से क्या हुआ, ये ईथेन का फॉर्मेशन हो गया सेकंड, मतलब सेकंड हमारी जो एल्केन है उसका फॉर्मेशन हो गया 2 कार्बन की, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हमने क्या लिया कि N=3 ले लिया, 3 कार्बन की एल्केन, ठीक है, और एल्केन क्या बनेगी इसमें, और इस एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो देखो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। तो हम यहां से एक पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे डबल हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का नंबर करना है। तो कार्बन एटम अगर n है तो हाइड्रोजन क्या करना है, हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा कि n का डबल 2n करना पड़ेगा। मतलब जितने कार्बन एटम है उससे क्या करना है, डबल हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, और उस डबल में 2 को और ऐड करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा अभी 1 कार्बन का एल्केन देखा था और 2 कार्बन का एल्केन देखा था कि 1 कार्बन का एल्केन था और 2 कार्बन का एल्केन था। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन है 1, तो हाइड्रोजन कैसे निकालने पड़ेंगे कि 1 का डबल 2 और 2 प्लस करेंगे तो 2 + 2 = 4, तो 4 आ जाएगा CH4। इस तरीके से ऐसे ही क्या है, अभी 2 कार्बन का एल्केन बनाया था तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और 2 का डबल कितना होगा 4, और 4 + 2 = 6, तो 6, तो ये बन जाएगा 2 कार्बन का एल्केन इथेन, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको 3 कार्बन का एल्केन बनाना हो, ठीक है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का अगर एल्केन बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो कार्बन ले लिए 3 का डबल कितना 6 है, और 6 और + 2 = 8, तो ये बन गया 3 कार्बन का एल्केन। ऐसे ही 4 कार्बन का एल्केन बनाना है तो C4 और 4 का डबल 8 और 8 + 2 10, तो ये कितने कार्बन का एल्केन बन गया, 4 कार्बन का एल्केन बन गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने कार्बन की चेन है, केवल 3 कार्बन की चेन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 कार्बन की चेन है, और एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, ओनली 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस कार्बन पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1, तो 3 बॉन्ड की और गुंजाइश है यहाँ पर। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 2, तो 2 बॉन्ड की और गुंजाइश है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर क्या है 3 हाइड्रोजन लगाए, ठीक है। इस वाले कार्बन पर 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड की और मतलब गुंजाइश है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा कि 4 कार्बन की चेन बना लेंगे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन बना ली, और इस तरीके से क्या कर दी हमने, बॉन्डिंग कर दी, ठीक है। इस तरीके से बॉन्डिंग कर देंगे, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हुई कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं और कौन सी सीरीज जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में कौन सी सीरीज आती है, एल्केन सीरीज जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ रही थी, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। तो जितने कार्बन होंगे उससे क्या करना है, उससे अगर हाइड्रोजन का नंबर निकालना है तो जितने कार्बन है तो कार्बन का डबल करना है, और डबल करके 2 और ऐड कर देना है, हाइड्रोजन का नंबर वहां पर फाइंड हो जाएगा। आगे सेकंड जो है वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, दोज hydrocarbons which contain
मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? या तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो इसकी भी दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी किसकी होती है? एल्कीन की होती है। एक कैटेगरी एल्कीन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और सेकंड इसका जो ग्रुप है वो क्या है? वो एल्काइन है। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी है? एल्काइन है। तो वन कैटेगरी इज एल्कीन एंड सेकंड कैटेगरी इज एल्काइन। तो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, कि जो भी हमारी कार्बन की चेन होगी उस कार्बन की चेन में क्या होंगे? टू बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या आएगा? एल्कीन। और एल्काइन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड प्रेजेंट होना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? ट्रिपल 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 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा? वो एल्काइन बन जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इन एल्काइन क्या है और एल्कीन क्या है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला कौन सा है? पहला है एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब कार्बन की चेन में, मतलब कार्बन की चेन होगी और कार्बन की चेन में क्या होगा? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे कार्बन एटम n है तो हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? उससे जस्ट डबल होंगे 2n। तो एल्कीन कैसे बनते हैं कि जितने हमने कार्बन एटम लिए हैं उससे जस्ट डबल क्या करना है? हाइड्रोजन के एटम कर देना है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि हमने क्या ले लिया? नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लिए, और क्या लिया? और यहाँ पर एल्कीन ले लिया, एल्कीन। और इस एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये तो सबसे छोटा एल्कीन कितने कार्बन का होगा? द स्मॉलेस्ट एल्कीन, मतलब सिंपलेस्ट एल्कीन कितने कार्बन का होगा? तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन होगा वो 2 कार्बन का होगा, ओनली 2 कार्बन। तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन होगा वो 2 कार्बन का होगा। जैसे हमने क्या किया था कि जब एल्केन बनाया था, तो एल्केन का फॉर्मेशन जब किया था तो हमने कितने कार्बन ले लिए थे? 1 कार्बन ले लिए थे, मतलब 1 कार्बन से एल्केन बना दिया था सबसे सिंपलेस्ट। तो ये क्या किया था? सिंपलेस्ट एल्केन बना दिया था 1 कार्बन का। ठीक है, तो कितने कार्बन लिए थे? 1 कार्बन के, 1 कार्बन से हमने सिंपलेस्ट एल्केन बना दिया। तो एल्केन में क्या है कि सिंपलेस्ट एल्केन बनाने के लिए 1 कार्बन की ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वहां पर क्या था? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन के मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। मतलब 2 कार्बन जब अवेलेबल हैं तब जाके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए जो हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन होगा वो 2 कार्बन का होगा। तो क्या करना है कि 2 कार्बन का एल्कीन, तो कार्बन कितने? 2 हैं, और जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे n है तो हाइड्रोजन क्या होंगे? 2 n होंगे। तो जितने कार्बन है उससे डबल हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन कर दिया। तो C2H4 ये बन गया हमारा एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कितने कार्बन की चेन है? ये 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन की मैं पहले चेन बना लेता हूँ कि कार्बन और कार्बन, ये कितने कार्बन की चेन बन गई? 2 कार्बन की चेन। और एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब क्या है कि कितनी वैलेंसी कार्बन की अवेलेबल है, मतलब कितने बॉन्ड अवेलेबल हैं, मतलब कितने हमारे जो कार्बन के एटम है वो फ्री अवेलेबल हैं। मतलब जो कार्बन के अराउंड जितने बॉन्ड्स फ्री अवेलेबल हैं तो उतने क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। तो अगर इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इस वाले कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं।
तो इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ऐसे लगा और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे कितने हैं, 1 और 2, तो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन और लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर बन गया। सिंपलेस्ट एल्कीन है ये, मतलब सबसे छोटा एल्कीन है। जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब उसमें इन एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे कि इन एल्कीन के नेम्स वगैरह क्या हैं। अगर हम 3 कार्बन के एल्कीन की बात करें तो 3 कार्बन का एल्कीन क्या होगा, C3 और H6 ये होगा। कि अगर कार्बन का नंबर 3 लिया है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 3 2 जा 6, मतलब जितने कार्बन लेना है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, तो 3 कार्बन का एल्कीन क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन की ये चेन बन गई। कितने कार्बन की चेन का फॉर्मेशन हो गया, 3 कार्बन की। यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बना दी। अभी देखिए कि मतलब अपर क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं, डाई एल्कीन भी पढ़ते हैं, ट्राई एल्कीन भी पढ़ते हैं। तो डाई एल्कीन और ट्राई एल्कीन का मतलब क्या होता है, ये अपर क्लासेस की बात है। जैसे क्लास 11th हो गए तो उसमें जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं या हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर डाई एल्कीन और ट्राई एल्कीन भी आ जाएंगे। डाई एल्कीन और ट्राई एल्कीन का मतलब क्या होता है कि डाई एल्कीन का मतलब है कि किसी एक सिंगल कार्बन कंपाउंड में दो जगह दो बार क्या हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड आ सकता है। ट्राई एल्कीन का मतलब क्या है कि 3 बार डबल बॉन्ड आ जाए एक सिंगल कंपाउंड में, ट्राई एल्कीन। लेकिन हमारे 10th लेवल पे क्या है कि मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड लगाना है वो एक ही बार लगाना है कार्बन चेन में, तो एक सिंगल बार ही डबल बॉन्ड लगाना है। तो या तो इससे इन दोनों कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा लो, या ये दोनों जो कार्बन एटम है इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा लो। या तो देखो ये कार्बन कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, या ये दोनों कार्बन कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, तो मर्जी है कहीं भी लगा दो, कंपाउंड क्या होगा, सेम कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड को मैंने लगा दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब बैलेंसिंग कैसे पूरी करनी है, बाकी के बॉन्ड्स कैसे पूरे करने हैं। तो इस वाले कार्बन पे कितने हैं, 1 और 2 बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन लगा के यहाँ पर पूरा हो गया। इस वाले कार्बन पे क्या है, 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस वाले कार्बन पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 हाइड्रोजन लगने की यहाँ पर गुंजाइश है, मतलब 3 बॉन्ड्स और अवेलेबल हैं जहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C3H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आगे हम बात करें, अगर 4 कार्बन का एल्कीन बनाना है तो कैसे बनेगा, C4H8 का फॉर्मेशन होगा, C4H8 बनेगा। और 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की इस तरीके से मैंने चेन बना ली 4 कार्बन की। मैंने क्या बोला है कि हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कि एक ही जगह हमको डबल बॉन्ड लगाना है, ओनली सिंगल प्लेस। ठीक है, तो किसी भी ले लो, मतलब कहीं भी लगा लो, चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया तो इस वाले पे 3 हाइड्रोजन की गुंजाइश है, तो 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की गुंजाइश है तो 1, यहाँ पर क्या है 1 और लग सकता है, और यहाँ पर कितने लग सकते हैं, 3 और लग सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये तो हमारा खत्म हो गया एल्कीन वाला पार्ट। नोमेनक्लेचर वाले जो पार्ट हैं वो मतलब जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन जब खत्म हो जाएंगे तब नोमेनक्लेचर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और सारे हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, एक ही साथ कर देंगे। ठीक है, तो एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, एल्केन हो गया और एल्कीन है और एल्काइन है, तो इन तीनों हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम एक ही साथ कर देंगे। ठीक है, एक ही साथ करेंगे तीनों का, मतलब एक ही वीडियो में उन सबके नोमेनक्लेचर हम करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एल्काइन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे बताओ, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा।
जनरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो CnH2n, ठीक है। तो बड़ा आसान है जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, या मतलब जनरल फॉर्मूले को लिखना। एक बार मैं एक साथ सबके जनरल फॉर्मूले लिख देता हूं, ताकि क्या हो कि जो भी कंफ्यूजन है जनरल फॉर्मूले को लेके वो आपका क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो क्या है कि जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CnH2n प्लस 2, कि मतलब 2 प्लस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्केन के केस में जनरल फॉर्मूला जब निकाला है तो CnH2n प्लस 2, मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन प्लस 2 और करना है। मतलब हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए कार्बन का डबल करना है और 2 और प्लस कर देना है उसमें। ठीक है, आई बात समझ में। अगर एल्कीन की बात करें तो बड़ा आसान है कि जितने हमारे पास कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन करने हैं, जस्ट बस खत्म, कुछ नहीं करना है। कि जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन कर देने हैं। अगर 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन। ठीक है, कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन करनी है। और अगर एल्काइन की बात आए तो क्या करना है कि मतलब 2, जो मतलब हमारा हाइड्रोजन है उसमें 2 स्टेप पीछे चले जाना है। 2 स्टेप पीछे का मतलब है 2 माइनस कर देना है वहां से। तो क्या करना है कि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन -2, तो यहां पर -2 करना है। तो एल्केन में 2 प्लस करना है, एल्कीन में कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। और एल्काइन में क्या करना है, जितने कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं हमारे पास, उससे डबल करना है हाइड्रोजन का नंबर फाइंड करने के लिए। मतलब n का डबल क्या कर देना है, n का डबल 2n कर देना है। और जितना ये 2n नंबर आ जाएगा इसमें से क्या करना है, 2 माइनस कर देना है। ये हमारा एल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए तो एक एक करके हम बनाते हैं बहुत सारे अपने एल्काइंस। तो क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, और एल्काइन हमारा क्या बनेगा, और क्या हमारा एल्काइन बनेगा। साफ साफ लिख देते हैं उसको बढ़िया तरीके से। तो एल्काइन क्या बनेगा, और इस एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। तो अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन कितने कार्बन का होगा। अब क्या बच्चे बोलेंगे कि 1 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन बनेगा। अरे अगर सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन अगर 1 कार्बन का बनाना होता तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाओगे कार्बन कार्बन एटम के बीच में। तो हमको क्या करना है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है। तो जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके कार्बन कार्बन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन 2 कार्बन का होगा। तो ये बनाओ, देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और मैं ये क्या कर देता हूँ -2 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 कार्बन लिए हैं, 2 का डबल कितना, 4। तो 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है। और 4 में से क्या करना है, 2 और माइनस करनी है। तो 4 करके क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। तो बचा कितना, 4 - 2 कितना बचा, 2 बचा, CnH2n। तो ये फॉर्मेशन हो गया हमारा सिंपलेस्ट एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, सिंपलेस्ट एल्काइन का। और इस सिंपलेस्ट एल्काइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन बोलते हैं। और IUPAC नेम इसका क्या होता है, इथाइलीन, नहीं इथाइन। तो IUPAC नेम क्या होता है, सॉरी इथाइलिन नहीं होता है, इसका क्या होता है, इथाइन होता है। IUPAC नेम इथाइन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिलीन। ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बताओ कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है। और एल्काइन का फॉर्मेशन करना है तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगेंगे, 3 बॉन्ड लगेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स जब बन गए तो कितनी गुंजाइश बची और बॉन्डिंग की, एक हाइड्रोजन लगाने की गुंजाइश बची, एक हाइड्रोजन लगाने की गुंजाइश बची। और इस तरीके से कितने हमारे बॉन्ड हो गए कार्बन के अराउंड, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 का फॉर्मूला ये होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये होगा।
ऐसे ही क्या है, बड़ा आसान है बनाना। आगे वाले स्ट्रक्चर्स भी ऐसे ही बना लेंगे। अगर हमारा n=3 है और n=4 है तो क्या बन जाएगा, C3, 3 का डबल 6 और 6 - 2 4। ऐसे ही क्या है, C4 और 4 का डबल 8 और 8 - 2 6। ठीक है, तो क्या करना है, 4 का डबल कितना होगा 8 और 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। तो कार्बन नंबर 4 और हाइड्रोजन कितने 6, इस तरीके से। 3 का डबल कितना होता है 6 और 6 - 2 = कितना होता है 4, मतलब कार्बन हमारे 3 और हाइड्रोजन कितने 4। इस तरीके से होगा फॉर्मेशन एल्काइंस का। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन है। अब 3 कार्बन की चेन तो बना ली, लेकिन एल्काइन बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन पे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस वाले कार्बन पर मैं ले लेता हूँ 3 बॉन्ड, ये मुझे सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस वाले कार्बन के एटम के बीच में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया तो कितने हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश बची, 1 हाइड्रोजन लगने की, 1 हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश बची, तो 1 लगा दिया। ये वाला कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन एटम लगेंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी है। कैसे, इस वाले कार्बन एटम पे ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड लगे हैं। तो जिसके पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी लगे हैं तो वहां पर 5 बॉन्ड थोड़ी लगाएंगे, वहां तो क्या है, वहां तो 4 बॉन्ड हैं। और जब 4 बॉन्ड है तो क्या हुआ कि उनकी वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी हो गई, खत्म। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा, ये वाला कार्बन, इस पर ऑलरेडी 1 लगा है तो 3 बॉन्ड और लगा सकते हैं, 3 बॉन्ड और लगाओ तो 3 बॉन्ड और लगा सकते हैं तो 3 बॉन्ड और लग जाएंगे। इस तरीके से ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बाकी C4H6 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। मैंने क्या बोला है कि किसी एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी एक पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है, तो कहीं भी लगा दो जहां अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो यहाँ लगाओ, यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ लगाओ, और यहाँ दोनों लगा, अगर यहाँ पर दोनों जगह लगाने का मन नहीं है तो यहाँ लगा दो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ लगा दिया। ठीक है, कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन लग सकता है। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो कोई भी हाइड्रोजन लगेगा। कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन और लग सकते हैं। और कार्बन के अराउंड 1 है, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन की और गुंजाइश है। इस तरीके से क्या हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगली जो भी वीडियो आएगी वो नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स पर आएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।